आपसे उम्मीद करूंगा। सुरेंद्र धर्माजी। क्या था हमारा गुनाह जो इतना दुख सहना पड़ा? अपना फोन जी मैं आपके। क्या था हमारा गुनाह जो इतना दुख सहना पड़ा? क्या था हमारा कसूर जो इतना कष्ट उठाना पड़ा? कुछ तो गलत हो रहा होगा मेरे गिरिपार में, जो हमें किताबें छोड़कर आज सड़कों पर आना पड़ा। यहाँ पर देवतुल्य मेरे गिरिपार की भोली भाली जनता, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं। और उससे ज़्यादा खुशी की बात मैं यहाँ से बता दूं, आप सब मेरे नज़रों में पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का एक अर्थ पता क्या होता है? कि जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है, वही मेरी नज़र में सही मायने में पढ़ा लिखा है। हमें वो डिग्रियां नहीं चाहिए जो किसी के तलवे चाटने के लिए ली जाती होगी। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जातिवाद का जहर आखिर पिएंगे कब तक? यूं घुट घुट कर आप लोग जिएंगे कब तक? अभी भी वक्त है कुछ करा जाए। अगर शान से जी नहीं सकते तो हम क्यों ना संघर्ष कर लड़ कर मरा जाए। शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप सभी को बता दें, आज हमारा यहाँ पहुँचना या ये सभा करना कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ना हम लोग फिजूल का यहाँ पर आप लोगों को परेशान करने आए होंगे। कुछ दुख होगा दिल में जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये षड्यंत्रों का शहर है। आप सभी को मैं इतना बता दूं, और हमारे बीच कोटा की टीम पहुंच चुकी है, इनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। दोस्तों आप बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा की टीम पिंकू नागेश्वर जी के नेतृत्व में पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सरकार को हमारे अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। महिला है ना, थोड़ी और हो जाओ और आगे महिला है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ प्लीज। थोड़ा सुरेंद्र सरकार को हमारे अधिकारों के बारे में कोई चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग जिए, हम लोग मरे, हमारे अधिकार छीने। सरकार को सिर्फ एक चीज प्यारी है, वो है उनकी कुर्सी। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि एक कुर्सी की 4 टांग होती है, उनमें से एक टांग हम दलित भाइयों की है। यदि हम लोग वो टांग खींचेंगे तो वो कुर्सी जरूर हिलेगी, और जब कुर्सी हिलेगी तो सरकार में बैठे सोचेंगे यार मैं ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूँ, कुर्सी तो हिल रही, कहाँ से हिल रही है। और जब देखेगा तो सोचेगा यार मेरी तो एक टांग दलित वाले खींच के ले गए, तब वो सोचेगा कि शाम को चलना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम। हम ये नहीं कहते कि एरिया हार्टी घोषित ना हो, कोई बात नहीं। यदि हमारे भाइयों को भी कोई अधिकार मिलता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु साहब जो लोग सदियों से ना, जिनके पास जमीनें कभी थी, नौकरियां ज्यादा नहीं थी, और समाज में तो आपको पता ही है धुतकारा हुआ जीवन जीते हैं, हमारे को तो मत छेड़ो, हमारे को तो चैन की सांस लेने दो। सरकार हमारी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या हम इस क्षेत्र के लोग नहीं हैं? क्या हमारे अधिकार नहीं है? कोई बात नहीं, हम जातिगत आरक्षण को पैर मारते हैं, हमें नहीं चाहिए जातिगत आरक्षण। दबा आप थोड़ा प्रॉपर्टी का बंटवारा जरा हिसाब से कीजिए, ताकि हम लोग भी रोटी खा सके 2 वक्त की।
हम यही चाहते हैं। धर्माजी को जय भीम, जय भीम जय भीम धर्माजी को जय भीम, जय भीम जय भीम। दूसरी बात में हमारे एट्रोसिटी बची रहे, हमारे आप पंचायती रोस्टर बचा रहे, ताकि कभी कभार गलती से 10-15 साल बाद हमारा भी प्रधान बन जाए। बाकी में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े खुशी की बात होती है दोस्तों जब आप लोग इतने एकता में जुट गए। सरकार को हमारी बात भी माननी पड़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद बिजली विभाग शिलाई का। मुझे पता था लाइट तो जाएगी, पर इतना नहीं था पता इतनी लेट जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मीडिया का। कहते हैं मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ होता है, और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, नेशनल न्यूज चैनल, तालियां बजा दो एक बार। परंतु दोस्तों एक बात बता दूं कि मधुमक्खी के छत्ते को कोई हाथ नहीं लगाता। इसके पीछे का राज पता कीजिएगा। एक बार सोचिए कि क्यों मधुमक्खी के छत्ते को हाथ नहीं लगाया जाता। क्योंकि एक को छेड़ा तो जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसी तरह से हमने बनना है। सरकार पता है हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। सरकार सोचती है कि यार कट्टर लोग तो दूसरे होते हैं पार्टी के, ये तो फ्लेक्सिबल वोट है, कभी इधर खिसक जाता है कभी उधर खिसक जाता है। इसीलिए हमारी बात नहीं मान रही थी। लिख के ले लीजिए मेरे से, लेकिन आज के बाद ये संकल्प कीजिए। मैं तो अपने बारे में हमेशा कहता हूँ, जब मेरे बारे में कोई पूछता है ना तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो धर्मा को खरीद सके। सीधी बात है, बदलवा लीजिए, नोट बनवा लीजिए दूसरे ना, ताकि कोई क्या पता लग जाए। बड़े खुशी की बात हुई आप एकता के सूत्र में यहाँ पर आए। और दूसरी बात पता क्या है कि परसों हमारे शिलाई में हैरानी की बात यह है कि जब 2 रुपए किलो नमक बढ़ जाता है ना, या चूहे में राशन में चूहा मिल जाता है ना, तो पार्टी वाले यूं उछलते हैं मीडिया में कि हाय सरकार, हाय सरकार, हाय सरकार। और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोगों के अधिकार छीने जा रहे, किसी की मुंह से चूं तक नहीं। ये बात बता दो, लेकिन आप लोग जुटे, हमारा मनोबल बढ़ा। मैं देख रहा था परसों एक राजा आया था हमारे शिलाई क्षेत्र में, काफी भीड़ थी, और आज फकीर आए हैं, भीड़ उतनी है। तालियां बजा दो। हमारे अधिकार बचे रहें, इस चीज के लिए हम। अच्छा, मीडिया में परसों एक बाइट पड़ी, मुझे बड़ी हैरानी हुई। हमारा ही भटका हुआ साथी है बेचारा, वो बोल रहा है कि तुम सरकार तक नहीं गए, सरकार तक अपनी मांग नहीं उठाई। ये बड़ी दुख की बात है। जयराम सरकार जी के लिए हमने 6 तारीख को महारैली निकाली थी शिमला में, और सरकार जयराम जी ने खुद फोन किया था कि हाँ जी धर्मा जी लाइए अपने 6-7 लोगों को और मिलिए हमसे अपनी बात रखिए। तो मेरे को पता नहीं सरकार, पता नहीं कोई दूसरी होनी यहाँ पे ना। जयराम जी के पास हम चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी चले गए, हमारा भी देखो, हमारी तरफ देखो। परंतु मेन बात यह है कि हम लोग इधर उधर बिखरे हुए रहे, इसलिए हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। आप लोग एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए। वह सरकार बनाते भी हमें, गिराते भी हमें। मुझे पता है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा मनपसंद कैंडिडेट तो जिता ही सकते हैं, क्योंकि अगर जिताने के वोट नहीं है, हराने के वोट हम हमेशा साथ हैं। और यहाँ से हम ये घोषणा करें कि जो सरकार भी हाटी घोषितों में कोई एतराज नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करें कि गिरिपार का क्षेत्र हाटी घोषित किया जाता है, यहाँ के एससी वर्ग के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि ऐसी नोटिफिकेशन जारी करती है भारत सरकार, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, सुबह घोषित है। लेकिन यदि हमारे अधिकारों को साइड में रख करके इसको शेड्यूल ट्राइब बनाने की घोषणा की जाती है, तो हम यहाँ से आज ये घोषणा करें कि कोई भी सरकार जो हमारे अधिकारों को साइड में रखेगी, जब तक हमारे अधिकारों को साइड में रखेगी तब तक 5 की 5 सीटें खोएगी। सिरमौर से ये ऐलान कर दें यहाँ से। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई बैर नहीं है, ना किसी जाति से बैर है। हम सब इक्वल हैं।
क्योंकि कहते हैं कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, ये तो बर्तन में ही भेद है पानी तो सब में एक। राय नहीं, क्योंकि कहते भी हैं, इंदौरी साहब कहते थे कि अगर कोई खिलाफ है तो हो जाने दो, किसी की जान थोड़ी है। ये तो सिर्फ एक धुआं है, आसमान थोड़ी है। जब लगेगी आग तो आएंगे मकान सारे जग में, यहाँ पर केवल मेरा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है इस धरती पर, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर पधारे। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना यहाँ से चले गए दूसरी जगह, यार कल के बाद दूसरी जगह दिखे ना। हम आप लोगों को जगाने आए हैं और जगाने उनको आए हैं, और माताओं का स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा दी नारी शक्ति के लिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि किसी देश की संपन्नता का पता वहाँ की नारियों की जागरूकता से लगता है, क्योंकि बेटा एक कुल को रोशन करती है और नारियां दो दो कुलों को रोशन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता शक्ति का, मुझे बोलने का मौका देने सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े विस्तार ही अपनी बात यहाँ पे रखी और एक अपनी बातों